जहां पर मोहन कैबिनेट की आज मंत्रियों के बटे प्रभार, जहां पर सीएम ने अपने इंदौर सीट को अपने पास रखा है। बता दें आपको, सीएम ने प्रभार बांट दिए हैं और आपको ये भी बता दें कि चेतन कश्यप को भोपाल की जिम्मेदारी मिली है। चेतन कश्यप को राजगढ़ जिले की भी जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना धार का प्रभार दिया गया है। धार का प्रभार डिप्टी सीएम राकेश शुक्ला को दिया गया है और सागर में शहडोल डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को जबलपुर का, और सोमवार की देर रात मंत्रियों को ये प्रभार बांटे गए और 15 अगस्त के पहले ये जिलों की कमान सौंपी गई है। बता दें आपको, सभी मंत्री प्रभार के जिलों में झंडा फहराएंगे और अधिकतर मंत्रियों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ में बता दें कि मंत्रियों की प्रस्तावित सूची पर दिल्ली में ये निर्णय हुआ है। मोहन कैबिनेट ने अब मंत्रियों के प्रभार मोहन कैबिनेट में सौंप दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अपने मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए हैं। चेतन कश्यप को राजगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का जिम्मा सौंपा गया है। एक मंत्री को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की खास और अहम खबर आपको बता दें कि मंत्रियों को अब अपने अपने सौंपे गए ज़िलों में तिरंगा फहराना होगा 15 अगस्त के दिन। और अब ये फैसला भी, जो कि दिल्ली में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसके अंतर्गत लिया गया है कि मंत्रियों को कौन सा ज़िला दिया जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से आप जो सीएम के पास ही उन्होंने इंदौर रखा है, कैलाश विजयवर्गीय को धार सतना दिया है, प्रहलाद पटेल को भिंड रीवा दिया गया है, एक ही मंत्री को 2-2 जिले सौंपने के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात प्रभारी मंत्रियों का ऐलान कर दिया है और नई सरकार के गठन के बाद में 7 महीने बाद प्रभारी मंत्रियों की यह सूची आई है और जिसमें सूची में एक एक मंत्री को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है। इसमें जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों को ही जिलों का प्रभार दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं और ऐसे में अगर मंत्रियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मंत्री पे 2 ही जिले बैठते हैं। इस वजह से ज्यादातर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है, खासतौर से कैबिनेट मंत्रियों को, जो राज्य स्तर के मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों को एक जिले का भी प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इंदौर का प्रभार दिया है और उनके जो करीबी रहे हैं प्रभात टेटवाल, उनको उज्जैन का प्रभार मिला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो विजय शाह को रतलाम और झाबुआ, कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का प्रभार मिला है, प्रहलाद सिंह पटेल को भिंड और रीवा, करण सिंह वर्मा को मुरैना और सिवनी, उदय प्रताप सिंह को बालाघाट और कटनी। इसी तरह जो प्रद्युम्न सिंह तोमर है, जो ऊर्जा मंत्री, शिवपुरी और पादुना, और इसके अलावा जो निर्मला भूरिया है, मंदसौर और नीमच। तो ये जो प्रभार बांटने के पीछे मेन ये है कि संगठन मंत्री है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यही है कि इससे जिलों में जो प्रदेश सरकार की जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी बढ़िया से निगरानी हो पाएगी और संगठन भी इससे मजबूत रहेगा, कार्यकर्ता उनसे जुड़े रहेंगे और इससे पार्टी में वो मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का संगठन काफी मजबूत रहा है और इसमें यहाँ संघ का भी एक बड़ा योगदान रहा है और उसी के बलबूते देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बड़ी जीत मिली थी और लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी की लहर थी और उस लहर में भी बीजेपी ने 28 सीट पे ही जीत कर पाई
दर्ज कर पाई थी, जबकि छिंदवाड़ा को जीत नहीं सकी थी। लेकिन इस बार जो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, उसको भी जीतने में भाजपा पूरी तरीके से सफल रही। तो ये संगठन की मजबूती का ही असर है। और जनता के बीच में जो लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इस तरह की योजनाओं के चलते भी खासा असर है। क्योंकि ये योजना की वजह से जो आधी आबादी है, जो महिलाओं की आधी आबादी है, उसको कहीं न कहीं सरकार ने अपने पाले में किया है या अपने करीब किया है। और क्योंकि घर में अगर महिला आपके पक्ष में होती है तो निश्चित तौर पर वो पति पे भी प्रेशर बना सकती है, और कहीं न कहीं और घर में जो भी जो मत है या वोट है, उन पे भी उसका एक मजबूत पकड़ रहता है। तो इस वजह से महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने ये अच्छी कोशिश की है। और इसी वजह से जो ये प्रभार बांटे गए हैं, प्रभार की वजह से भी ये रहेगा कि मंत्रियों के दौरे बढ़ जाएंगे। इन जिलों में इनको हर 15 दिन पे जाना आना अनिवार्य हो गया है, और वहां के विकास कार्य देख सकेंगे। तो इसलिए वहां पे जो है कि किसी भी स्तर पे कमी नहीं रहेगी और विकास कार्य में भी तेजी देखने को मिलेगी। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रभार बांटे गए हैं और अब मंत्रियों को हर 15 दिन में अपने अपने प्रभारी जिलों में जाकर कार्यकाल देखना होगा, जनता की समस्याओं से रूबरू होना होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब से ये अपने अपने प्रभारों को संभालेंगे। निश्चित रूप से 15 अगस्त के दिन झंडा तो फहराएंगे ही फहराएंगे, साथ में अब ये जो प्रभार बांटे गए हैं ये सिलसिला कितना लंबा चलेगा? ये सिलसिला ये फिलहाल में इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि ये कितने दिनों के लिए प्रभार है। लेकिन फिलहाल में जिस तरह के प्रभार बांटे गए हैं, और इसके पहले भी प्रभार बांटने का ये क्रम ये यूपी में भी हो चुका है। तो वहां पे जिस तरीके का प्रभार था, तो वो करीब वो जब से प्रभार बांटे गए थे, वो अगले जो कार्यकाल था विधानसभा का, उस कार्यकाल तक पूरा प्रभारी रहा था। और इसमें ये चीजें होती हैं कि चाहे जिले की समन्वय बैठक हो या जिले की जो भी विकास की बैठक हो, जिसमें कलेक्टर हिस्सा लेते रहे हैं, तो उन बैठकों में भी ये प्रभारी मंत्री हिस्सा लेते रहे हैं। और इसके अलावा भी जो संगठन के कार्यक्रम हैं या जो भी वहां पे प्रदेश सरकार के कार्यक्रम हैं, उनको प्रदेश सरकार के जितनी योजनाएं हैं उनको प्रभावी तरीके से लागू करना, उनके विकास को देखना, ये सारी चीजें प्रभारी मंत्री का ही एक जिम्मेदारी हो जाती है। और इस जिम्मेदारी बढ़ने से कहीं न कहीं कार्य बेहतर तरीके से हो सकेगा। अगर जिले में अगर कोई लापरवाही भी होती है, तो ये प्रभारी मंत्री के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि ये उस कमी को, उनकी कमी को भी दिखाता है। तो ये जो है प्रभारी मंत्रियों का ये थोड़ा सा फार्मूला काफी पहले भी जिन राज्यों में लागू रहा है, वो काफी अच्छा रहा है। और फिलहाल में ये जितने प्रभारी मंत्री हैं उन जिलों में जाके 15 अगस्त को झंडा भी फहराएंगे, और 15 अगस्त के बाद से ही वो अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। और जिस तरह से अगर हम प्रभारी मंत्रियों की सूची देख रहे हैं कि जहां पर भोपाल में चैतन्य कश्यप को कमान दी गई है, देवड़ा साहब को भी जबलपुर देवास दिया गया है, राजेंद्र शुक्ल को सागर शहडोल दिया गया है। तो अगर हम इन सभी सूचियों में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री अब शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ समन्वय के भी संकेत मिल रहे हैं। तो ये क्या समन्वय करते हुए दिखाई देंगे मध्य प्रदेश के मंत्रियों के साथ? देखिए, ये दोनों ही मंत्री अब चूंकि राज्य में सांसद का चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, और केंद्र में इनका बड़ा कद है। और लेकिन इनका जो गृह क्षेत्र है या गृह जनपद है, उस अभी भी क्या है कि उनका जुड़ाव रहा है, चाहे वो सिंधिया का गुना से है या ग्वालियर से है या आपके शिवराज सिंह चौहान का विदिशा से है। तो वो शिवराज सिंह चौहान यहाँ 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी योजनाओं के बलबूते ही अभी तक अगर देखा जाए तो बीजेपी को एक बड़ी सफलता भी मिली है। तो कहीं न कहीं जो इनका एक सरकार के साथ समन्वय है और सरकार के साथ एक संवाद है, वो लगातार जारी रहेगा। इसी वजह से जो विदिशा हो, चाहे ग्वालियर या गुना हो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो सिंधिया है, चाहे आपके शिवराज सिंह चौहान है, इनके करीबी मंत्री को ही उन जिलों का प्रभार दिया गया है। और इन जिलों के जो प्रभारी मंत्री रहेंगे, वो कहीं न कहीं सरकार, इन दोनों मंत्रियों के जो मुख्य अगर बात की जाए कि जो उनकी प्रमुखता वाली योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसको लागू करने में भी ये मदद करेंगे।
जी। निश्चित रूप से जिस तरह से इन दोनों का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा यहाँ के प्रभारी मंत्रियों को गाइडेंस देने में, मार्गदर्शन देने में। और एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सभी मंत्रियों को प्रभार दिए गए हैं, उनमें से अगर हम बात करें महिला मंत्री कृष्णा गौर की, तो उनको छोड़कर स्वतंत्र प्रभाव वाले व राज्य मंत्री एक जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। तो कृष्णा गौर को प्रभार न देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल में जिस तरीके का अभी तक जो ऐसी कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से संगठन मंत्री हैं, चाहे हितानंद जी या बीडी शर्मा जी, इन लोगों ने बड़ा सोच विचार के ही प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की है। और हो सके उनके लिए कोई संगठन में अलग कार्य सोच रखा हो, लेकिन फिलहाल में किसी को इस तरीके से किनारे करना या प्रभार न देने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जरूर कह सकते हैं कि उनको शायद संगठन में कुछ अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, इस वजह से ऐसा किया गया है। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार की देर रात प्रभारी मंत्रियों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, नई सरकार के गठन के 7 महीने बाद प्रभारी मंत्रियों की सूची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी समन्वय का संकेत मिल रहा है। आपको बता रहे हैं, सीएम ने इंदौर को अपने पास रखा है, कैलाश विजयवर्गीय को धार सतना का जिम्मा सौंपा है और प्रहलाद पटेल को भिंड रीवा का जिम्मा सौंपा है और चैतन्य कश्यप को भोपाल, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जबलपुर देवास देखेंगे और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को सागर और शहडोल का जिम्मा सौंपा है।